भगवान श्री राम अगस्त ऋषि से अस्त्र शस्त्र की विद्या लेकर राम लक्ष्मण सीता अब पंचवटी की ओर चले। पंचवटी में जटायु जी महाराज से भेंट हुआ। जटायु जी ने कहा कि बेटा राम वत्स, यही कुटियां बनाओ, यही रहो, मैं एक प्रहरी की तरह पहरेदार करूंगा। मैं दिन रात आप सभी का पहरा करूंगा, दिन रात आप सभी का पहरा करूंगा। वहां सारे ऋषि मुनि पता है क्या किए, इस पर मैं चर्चा विस्तार से करूंगी। जब सारे ऋषि मुनि सुने कि भगवान दंडकारणी आ रहे हैं तो ऋषियों ने क्या किया कि अपने अपने कुटियों के बाहर पत्थर बिछा दिए। क्या किए? पत्थर बिछा दिए। क्यों? क्योंकि सबने सुना था कि भगवान के चरण पत्थर से स्पर्श होती है तो नारी बन जाती है। अहिल्या पत्थर थी और भगवान के चरणों के धूल स्पर्श हुआ तो अहिल्या नारी बन गई। केवट ने भगवान के चरण तो धोया दो कारण से, परंतु एक ये भी कारण था ना कि क्या पता मेरी नारी ना बन जाए, ये भी था। ठीक है, तो यहाँ सारे संत जन, मुनि जन, ऋषि जन क्या कर रहे हैं कि अपने अपने कुटियों के बाहर पत्थर बिछा रखे हैं। पत्थर बिछा रखे हैं, पत्थर उठा उठा के नारी बनाने के लिए रख रहे हैं। नारी बना रहे थे पत्थर की। राम जी बोले ये आवाज कहाँ से आ रही है? सारे उस मुनिजन पत्थर के नारी बना रहे हैं कि भगवान आएंगे, स्पर्श कर देंगे तो ईशान हो जाएगा, हमारी भी गृहस्थी हो जाएगी, हमारी भी घरवाली हो जाएगी, हमारी भी संतानें होंगी, हम भी गृहस्थ जीवन जिएंगे। सारे मुनिजन ऋषिजन पत्थर के ठक 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 करके ठक ठक की आवाज सुनाई, ठक ठक काट करके पत्थर के नारी बना रहे हैं। राम जी बोले लक्ष्मण ये आवाज कहाँ से आ रही है? राम जी बोले भैया लक्ष्मण से, लक्ष्मण ये आवाज कहाँ से आ रही है ठक ठक की? लक्ष्मण जी बोले सारे बाबा लोग नारी बना रहे हैं। सारे ऋषि मुनि क्या बना रहे हैं? नारी बना रहे हैं। राम जी बोले पता लगाओ। राम जी बोले पता लगाओ क्यों नारी बना रहे हैं? लक्ष्मण जी बोले क्यों बाबा जी नारी ये बना रहे हैं, भजन क्यों नहीं करते? लक्ष्मण जी पता लगाने गए कि बाबा जी ये नारी स्त्री बना रहे हैं, आप लोग भजन क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा सुने, उन्होंने कहा मुनिजनों ने कहा कि सुनो, राम जी सीता के साथ हैं। जब हमारे भगवान की गृहस्थी है तो हम सोचे बाबा जी हम क्यों बने हैं, हम बाबा जी क्यों बने, हम भी गृहस्थी हो जाएं। लक्ष्मण जी सोच में पड़ गए। लक्ष्मण जी सोच में पड़ गए। फिर दूसरे ऋषि के पास गए, फिर उन्होंने उनसे पूछे कि बाबा जी आप ये नारी क्यों बना रहे हैं, भजन क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा सुनो, राम जी सीता के साथ है, जब हमारे भगवान गृहस्थी हैं तो हम सोचे बाबा जी हम भी गृहस्थी हो जाए। नारी हम अपने मन की बना रहे हैं, राम जी से पांव रखवा लेंगे। अहिल्या पत्थर से नारी बन गई। अहिल्या पत्थर से नारी बन गई तो भी हमें भी देगा कौन? बेटी अपनी तो पत्थर की, बेटी तो हमें कोई देगा नहीं अपनी, इसलिए पत्थर की अपनी हिसाब की बना ले रहे हैं। क्योंकि हम तो बाबा लोग हैं, हम लोग के पास तो धन संपत्ति है नहीं, अपना कोई बेटी देगा नहीं। कोई भी पिता अपने बेटी को तब देता है जब उस लड़के के पास धन संपत्ति हो, योग होते हैं।
तो हम तो ठहरे बाबा जी, हम तो ठहरे तपस्वी भजन करने वाले, तो हम लोग के पास तो कुछ है नहीं, तू अपना लड़की भला कौन देगा हमें, अपना लड़की कौन देगा। इसलिए पत्थर के नारी बना रहे हैं। लक्ष्मण जी ने सोच में पड़ गए, हद कर दी आप लोगों ने। मुनि जनों ने कहा कि क्या हद कर दी, भगवान भी गृहस्थी है, राम जी तो सीता जी के साथ है ना, तो हम लोग भी सोचे कि हम लोग भी गृहस्थी अपना जीवन बिताएं। इसमें हद की क्या बात हो गई, इसमें हद की क्या बात हो गई। तो लक्ष्मण जी बोले, राम जी पत्थर के अपने मन से नारी थोड़े बनाए हैं, वो सीता जी है, वो जगत जननी है, महाराज जनक की पुत्री है, स्वयंवर हुआ, धनुष यज्ञ हुआ, भगवान राम धनुष को तोड़े, उसमें जीत कर लाए हैं। तो मुनिजनों ने कहा कि लक्ष्मण जी अब बताओ कि हम लोग कहाँ स्वयंवर कराने जाएं, हम लोग की तो आधी उम्र चली गई, स्वयंवर तो होगा नहीं। इसलिए अपने हिसाब की पत्थर की बना रहे हैं, नारी बनाने दो ना, राम जी आएंगे, पांव छुआ लेंगे, नारी बन जाएगी, स्त्री बन जाएगी, ऐसे तो कोई हमें विवाह करेगा नहीं। लक्ष्मण जी गुस्से में लाल होते जा रहे हैं, परंतु डर तो है भैया की। डर किसकी है, भैया की डर है, क्योंकि राम जी की डर है, राम जी की आज्ञा है कि कहीं कुछ भी ना पूछे मत करना, क्योंकि तू थोड़े गरम मुंड के आदमी हो। पत्थर की अपनी हिसाब की बना ले रहे, जिसको जितनी ऊंची चाहिए था, मतलब जिसको जितनी लंबी चाहिए था, वो उतनी बड़ा पत्थर की अपने हिसाब के बना ले रहे हैं। जिसको जैसी शकल की पत्नी चाहिए वो ऐसी शकल बना रहे हैं। सबकी अलग अलग पसंद थी, सबकी अलग अलग पसंद थी। राम जी बोले, अब लक्ष्मण जी जा गए, भैया भैया ये मुनिजन तो हद कर दिए। राम जी ने पूछा क्या हुआ, तो ये लोग पत्थर काट काट कर नारी बना रहे हैं। वो क्यों, क्योंकि ये लोग तो बाबा है ना, इन्हें तो कोई अपनी बेटी देगी नहीं, और बोल रहे हैं कि मेरे राम मेरे भगवान सीता के साथ गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, तो हम सब भी क्यों ना गृहस्थ जीवन जिए। अपने अपने हिसाब की, अपने अपने जितने ऊंचे चाहिए, जैसी शकल चाहिए वैसे बना रहे हैं, और बोल रहे हैं कि राम जी आएंगे, पाँव स्पर्श करा देंगे, नारी बन जाएगी, हमारी भी गृहस्थी बस जाएगी। राम जी बोले कि अच्छा ये बात है। लक्ष्मण जी बोले कि हाँ, अपने अपने पसंद की बना रहे हैं। अब राम जी बोले, हे भगवान ये तो गलत मैसेज चल गया, ये तो गलत मैसेज चल गया। अहिल्या का हमने उद्धार किया, अहिल्या का हमने उद्धार किया, अब ये तो गलत मैसेज चल गया, सबके मन में वहम पैदा हो गया। अब ये पत्थर हमसे पांव से छुलवाएंगे और इनकी स्त्रियां हो, फिर ये घर परिवार बसाएंगे, भजन कौन करेगा। सारे लोग गृहस्थ ही हो जाएंगे तो फिर हमारा भजन कौन करेगा। तब राम जी बोले कि हमें एक लीला करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, हमें एक लीला करनी पड़ेगी। देखिए भगवान जो भी किए हैं ना, जो कुछ मैसेज दिए हैं ना, हम सबके भविष्य के उज्जवल करने के लिए दिए हैं। जैसे कि कृष्ण रूप में भगवान कृष्ण ने चीर हरण, कपड़ा हरण नहीं, देखिए चीर हरण और वस्त्र चुराने में बहुत अंतर है। लोग कहते थे फटदन की तुम्हारा कन्हैया तो गोपियों का कपड़ा चुरा लिया। अरे कपड़ा नहीं, चीर हरण और कपड़ा में अंतर होता है। कहीं नहीं लिखा है कि कपड़ा चुराया, चीर हरण किए। भगवान क्या किए, चीर हरण किए। अगर भगवान उस गोपियों का वस्त्र ना
चीर ना चुराए होते ना, तो आज हमारे समाज में कितनी गंदगियां फैली होती और भगवान के नाम दिया जाता। उपमा गोपियों की दी जाती कि गोपियां तो निर्वस्त्र होकर स्नान करती थी, उस समय कोई नहीं बोला। ये दिए जाते उपमा, बहुत लोग देते, परंतु भगवान जो भी करते हैं हम सबके भविष्य के उज्जवल के अच्छे के लिए करते हैं। तो वही भगवान ने सोचा कि अरे ये तो गलत मैसेज चल गया कि हमने तो अहिल्या का उद्धार किया और ये सारे बाबाएं गृहस्थ बन जाएंगे, तो फिर हमारा भजन कौन करेगा? सब गृहस्थी में अपने फंस जाएंगे, भजन तो कोई कर पाएगा नहीं। तो राम जी बोले कि हमें एक लीला करनी पड़ेगी। तब एक रूप नखा आई, एक रूप नखा आई। रूप नखा मतलब स्वप्नखा, सुपनखा। उसका नाम क्या था? सुपनेखा का असली नाम क्या था? कामलेवी। कामलेवी नाम था सुपनेखा का असली नाम, क्योंकि वो अपनी काम में इतने आतुर थी, उनके पास काम वासना था और अपनी काम बनाने के लिए कहीं भी विचलन करती और जिस रूप की आवश्यकता पड़ती वो राक्षसी थी, उस रूप में जाकर अपना काम लोगों से बनवा लेती थी। इसलिए उनका नाम था कामलेवी। सुपनेखा तो नाम उनके आचरण, उनके रहन सहन से पड़ा, रहन सहन से पड़ा। उनका नाम था कामलेवी। तो स्वप्नेखा नाम इसलिए पड़ा जिसके हाथ और पांव की 20 अंगुलियों की नाखून बड़ा बड़ा हो, तो मान लीजिए कि वो भी आज के युग में स्वप्नेखा ही है, स्वप्नेखा ही है। आप माफ कीजिएगा, आप लोग बुरा मत मानिएगा। इसलिए ये 20 हाथ अंगुली का नाखून मत बढ़ाया कीजिए, ये अच्छा नहीं।